का क्वेश्चन दिया है कि किस प्रकार की सतह मतलब किस प्रकार की सतह से परिवर्तन अधिकतम होती है, मतलब किस प्रकार की सतह से परिवर्तन अधिक होती है, मतलब प्रकाश की परिवर्तन किस सतह में सबसे अधिक होती है। तो होती है चमकदार समतल सतह से होती है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा बात करेंगे। जब प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह पर गिरती हैं तो क्या होती हैं, मतलब खुरदरी चीज़ पे जब गिरती हैं, जैसे कि ऐसे अब इसमें प्रकाश गिर रहा है तो क्या होगा। फिर ये जब प्रकाश गिरेगा तो क्या ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, नहीं, जैसे ही गिरेगा मतलब खुरदरी तो इधर से निकल जाएगा, जिधर जगह पाएगा उधर निकल जाएगा, जिसमें अनियमित हो जाएगा। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी अनियमित परिवर्तन होगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है कि प्रकाश में ऊर्जा किसके रूप में चलती है। प्रकाश में ऊर्जा किसके रूप में चलती है, कणों के रूप में भी, तरंगों के रूप में भी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब दोनों कणों और तरंगों के रूप में चलती है, ऑप्शन सी। अगर इसमें से एक ऑप्शन दिया होता तो ऑप्शन ए लगा देते, फिर ए लगा देते, लेकिन इसमें दोनों दिया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चौथा बात करते हैं। सी प्रतीक मतलब पूछा, सी प्रतीक किस भौतिक स्थानांतरक को दर्शाता है, मतलब इसमें पूछा है सी वाला, मतलब सी प्रतीक किस भौतिक स्थानांतरण को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है प्रकाश की गति को दर्शाता है। इसमें दिया है कि यदि आपतित किरण परावर्तित किरण के 60 अंश को कोण बनाती तो आपतन कोण क्या होगा। आपतन कोण इसमें पूछा है, मतलब 60 अंश आपतित किरण परिवर्तन किरण के, मतलब जब आपतित किरण परिवर्तन किरण में जब प्रवेश ऐसा ही करती है तो इसमें जो कोण, मतलब इसमें जो लंबवत आएगा ये आई बराबर ई के बराबर होता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 60 अंश। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वां। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन का नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये तो है। अभिलंब एक ही तल में होता है, ये भी है। आपतन कोण बराबर है, आपतन कोण ये तो नहीं, ये दोनों हैं, इसके लिए ये दोनों सही, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही हैं। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें दिया है कि यदि कोई किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वह परिवर्तन किरण के पथ में क्या होगी। परिवर्तन पथ में समतल दर्पण मतलब ऐसे ही होता है, ऐसे ही समतल दर्पण होता है, मतलब सीधे रहता है, समतल दर्पण ऐसे ही होता है। फिर इसमें पूछा है कि जैसे कि ये आपतित होती है, आपतित किरण जैसे लंबवत ऐसे ही होता है। फिर इसमें मान लीजिए कि ऐसे किरण आई, ऐसे चला गया, तो जो ऐसे आता है तो इसमें देते हैं कि हम लोग क्या, जब ऐसे ही आती है तो ये जो किरण आ रही है ये सीधे निकल जा रही है, मतलब ये सीधे, मतलब ये उसी दिशा में लौट जाती है। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित परिवर्तन, मतलब आपतित ये जब वैसे तो आपतित किरण परिवर्तित किरण हो जाती है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि समतल कोण पर लंबवत, मतलब कि समतल कोण का लंबवत मतलब कि ऐसे प्रकाश आ रहा है, जब किसी चीज़ पर सीधे प्रकाश गिरेगा तो क्या इसी वस्तु पर लौट जाएगा, वो जब इसी पर लौट जाएगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये उसी दिशा में लौट जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां।
समतल दर्पण बनने के लिए छवि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही? समतल दर्पण के लिए छवि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब कुछ लोग अगर गलत रहेगा वही मारकर चले आएंगे। छवि वास्तविक होती है। ये देखो, अभी अगर एक गलत वाला शब्द अगर हटा दिया जाए अगर ऑप्शन में, तो सही मार देंगे। तो कोई लोग अगर लोग पढ़ेंगे तुरंत ही देखेंगे छवि वास्तविक होती है, सही मार के चले जाएंगे। छवि उल्टी नहीं होती है, ये भी सही है। परिणाम के साथ परिणाम वस्तु मतलब छवि का परिणाम वस्तु जितनी होती है, हाँ ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कि नहीं होती है, नहीं होती मतलब गलत कथन पूछा है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। छवि वस्तु के जितनी दूर पर है उतनी ही बनती है, उतनी ही मतलब दूर पर रहती, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 9। समतल दर्पण में अक्षर जो एम्बुलेंस है को किस दिशा में मतलब पीछे गाड़ी के दर्पण में सही दिखाई दे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है मतलब कैसे दिखाई दे? वैसे ही जैसे होता नहीं, दाएं से बाएं उल्टा, यस यही सही है। ये वो सब नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां। समतल दर्पण में बनने वाली छवि को दिशा किस प्रकार होती है? छवि दर्पण में बनने वाली छवि की दिशा किस प्रकार होती है? सीधी, ऑप्शन बी सीधी। समतल दर्पण के में बनने वाली छवि एकदम सीधी होती है, उल्टी तो होगी नहीं, अनिश्चित तो भी होगी नहीं, सीधी होगी, ऑप्शन बी। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। किस प्रकार की छवि को पर्दे पर नहीं किया जा सकता? आभासी। अगर नहीं पूछेगा तो आभासी हो जाएगा। अगर नहीं पूछेगा तो आभासी हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं पूछेगा तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वास्तविक। लेकिन पूछा है नहीं, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आभासी। फिर बात करेंगे ग्रामर। यदि समतल दर्पण को एक दूसरे के बीच में 60 अंश के कोण पर रखा जाए तो अधिकतम कितना प्रतिबिंब बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी मतलब अंश के बारे में कोण पूछा, प्रतिबिंब पूछे, तो इसमें से क्या करना चाहिए जानते हैं? 360 होता है, 360 में 60 से भाग देंगे, 0 0 से कर दिया, 6 36, 6 हो जाएगा। ये सम संख्या है तो इसमें से घटा देंगे, ऑप्शन हो जाएगा 5, यही सही है। अगर ये सम संख्या की जगह अगर विषम संख्या आ जाए तो नहीं घटाएंगे। अगर विषम संख्या 5 आ जाए अगर कोई मतलब कोड लेने पे, तो उसका आंसर 5 ही होगा। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा समतल दर्पण का प्रमुख अनुप्रयोग है? समतल दर्पण का मतलब प्रमुख अनुप्रयोग है, मतलब टेलीस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। समतल दर्पण में बनने वाली छवि को क्यों आभासी कहते हैं? क्योंकि यह पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये सीधे होती है, क्योंकि यह केवल दर्पण के सामने बनी होती है, गलत। क्योंकि यह वास्तविक रूप से दर्पण के पीछे नहीं होती, ऑप्शन डी।